नमस्कार दोस्तों, फिट टीओ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट जो फर्स्ट हमारी स्टार्ट हुई थी उसकी थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट है में जो पोर्शन हमारा बचा हुआ था, जैसे जो प्रेशर की जो कुछ यूनिट होती है उसके बारे में आज देखेंगे। तो प्रेशर की यूनिट्स देखते हैं। पास्कल होती है, किलो पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, टॉर जो होती है आपका mm/Hg जो होता है, जो मर्क्यूरी की जो हाइट होती है उसी को शो करती है। वैसे ही जो आपकी psi होगी, पाउंड पर स्क्वायर इंच, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट्स होंगी। चलिए इनका कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन कैसे होता है, जैसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल जो होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार के रूप में जब देखोगे तो 1.01325 बार हो जाएगा। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब किलो पास्कल में देखेंगे तो 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। वही एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, उसकी जब मेजरमेंट हम टॉर में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 760 mm/Hg या टॉर के बराबर होता है। हमें पता होना चाहिए कि एक टॉर जो होता है, एक टॉर जो होगा कितना होता है, 333.3 पास्कल के बराबर होता है। वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को psi में देखा जाए 14.696 psi होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 1.03323 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बार बराबर से 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वही किलो पास्कल मतलब हो जाएगा 1000 पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अगर किसी ने पूछा कि kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर से कितना होता है, 98.0665 किलो पास्कल होगा। और psi में देखा जाए तो 14.223 psi होता है। और एक psi जो होता है, ये मोस्टली पूछा जा सकता है कि 6894.76 पास्कल के बराबर होता है। और हमें पता है कि जो प्रेशर की यूनिट जो मेनली आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने किलो पास्कल के बराबर होता है, तो हमें पता है कि एक एटीएम प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। तो जैसे ही आप इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही आपको पता है कि एक एटीएम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर से एटीएम पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक एटीएम इज इक्वल टू हमें पता है कि 1.03323 क्या होता है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसी का उल्टा हमें जो पूछा है तो क्या करेंगे, 2 में हम भाग दे देंगे किसका, 1.03323 का। तो हमें जो प्राप्त हो जाएगी वैल्यू वो हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसी के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है कि 300 किलो पास्कल बराबर से psi कितना होता है। चूँकि हमें पता होता है कि एक psi में 6.89 किलो पास्कल होता है। तो यहाँ पे उल्टा हमें पूछा गया तो हम क्या करेंगे, 300 में भाग दे देंगे 6.89 किलो पास्कल का। तो हमें प्राप्त जो वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी आपकी psi में हो जाएगी। नेक्स्ट हम हॉर्स पावर वाले कुछ यूनिट्स देखेंगे, वेट वाले, फोर्स वाले
यूनिट्स देखेंगे और साथ में उनका कन्वर्जन देखेंगे। जैसे फोर्स या वेट मेजर, जब आप मास मेजर करते हो तो केजी में मेजर करते हो, केजी में, और केजी को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है यानी कि वेट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेट क्या होता है आपका, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चूँकि आपको मास दिया हुआ है, मास आपको कुछ केजी में दिया है जो, और आपको पता होता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.81, तो उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो न्यूटन में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 1 केजी बराबर से 9.81 न्यूटन होता है। ये लगभग 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अब 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट किया जाए तो 1 न्यूटन 1,00,000 डायन के बराबर होता है। वही 1 केजी ऑफ फोर्स को न्यूटन में करेंगे तो 9.81 का गुना कर दीजिएगा। 1 पाउंड बराबर से कितना होता है, 453.6 ग्राम के बराबर होता है। वही 1 पाउंड को न्यूटन में कन्वर्ट करना रहा तो उसमें 9.8 का गुना करोगे तो आ जाएगा 4.44 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करना रहा तो हमने जैसे 1 न्यूटन बराबर से 1,00,000 डायन था, तो वही 1 डायन बराबर से क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। इसी के बाद में हॉर्स पावर जो होती है आपकी, जो शक्ति की यूनिट्स होती है, जैसे कुछ मैट्रिक्स में हो जाए, मैट्रिक सिस्टम में होगी तो कितनी हो जाएगी, 735.5 वाट के बराबर हो जाएगी। वही आप ब्रिटिश सिस्टम में देखोगे तो 735.5 मैट्रिक में हो गई और ब्रिटिश में हो जाएगी 746 लगभग आपकी होती है वाट के बराबर होता है। वही इसी के अपोजिट में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि 1 किलोवाट अगर आपके मैट्रिक में है, इसमें है मैट्रिक में है, तो ये इसको अगर एचपी में कन्वर्ट करना रहा तो हो जाएगा कितना, 1.36 एचपी। वही 1 किलोवाट अगर आपको बोला है ब्रिटिश में तो क्या हो जाएगा, 1.34 एचपी के बराबर हो जाएगा। अब 1 एचपी को कन्वर्ट किया है इन्होंने, 1 एचपी को फिट पाउंड पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तो ये होता है 550 फुट पाउंड पर सेकंड हो जाएगा। वही 1 एचपी इज इक्वल टू, ये वाला गलत दिया हुआ है, वो होता है आपका 1 एचपी बराबर से हमारी वैल्यू कितनी होती है, 1 एचपी की वैल्यू आपकी 735.5 हो जाएगी, किसमें, मैट्रिक्स में, मैट्रिक सिस्टम में, और ब्रिटिश में हो जाएगी कितनी, 746 वाट के बराबर हो जाएगा। इसी के बाद कुछ नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन अगर दिए हो कि 10 केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.81 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 में, तो जो वैल्यू आएगी वही। आपको 100 न्यूटन बराबर से डायन अगर निकालना है तो हमें पता है कि 1 न्यूटन 1,00,000 डायन के बराबर होता है, तो 1,00,000 में हम 100 का गुना कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आ गई वही आपका डायन में आंसर होगा। अब 2 एचपी को अपने को कन्वर्ट करने को बोला गया है किलो वाट में। चूँकि मुझे पता है कि 1 एचपी, चूँकि यहाँ कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है 1 एचपी में किलोवाट कितना होता है, 1 एचपी बराबर से 735.5 वाट होता है, और इसमें 2 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 35 दूनी 70 71 और 7 दूना 14, ये हो जाएगा वाट में। और किलो वाट में कन्वर्ट करना रहा तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा।
वही नेक्स्ट हमको चीज़ों को समझ लेना है, समराइज करते हैं। जैसे केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करना रहा तो 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना रहा तो 10⁵ का गुना करेंगे। 1 LB को जैसे पाउंड को न्यूटन में तो 4.45 लगभग उसका गुना कर दीजिएगा तो आपको वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी। 1 HP को पाउंड में कन्वर्ट करना रहा, ये अगर मेट्रिक सिस्टम है तो 735.5 का गुना करोगे, और यही अगर ब्रिटिश सिस्टम है तो 746 का गुना करोगे। वही किलोवाट को HP में कन्वर्ट करना रहा, ये होगा आपका ब्रिटिश सिस्टम में, जिसमें 1.34 का गुना करोगे, और यही अगर मीट्रिक सिस्टम रहा होता तो इसमें 1.36 का गुना करते तो आपको वैल्यू प्राप्त होती। इसी के बाद में एनर्जी की कुछ यूनिट्स होती है, जैसे जूल होगी, कैलोरी हो जाएगी, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगी, किलोवाट आवर हो जाएगी, अर्ग हो जाएगी, और फुट पाउंड हो जाएगी। इनको हम देखते हैं। तो 1 कैलोरी लगभग क्या होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। वही किलो कैलोरी बराबर से क्या हो जाएगा, सीधा आप 1000 का गुना कर दोगे, आपको मिल जाएगा। 1 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 0.239 का या लगभग 0.24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही जूल को ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना रहा तो 9.4782 इंटू 10⁴ का मल्टीप्लाई करूँगे। वही इसी के अपोजिट अगर आपसे मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर से कितने कैलोरी होता है, तो ये होता है 252 कैलोरी के बराबर होता है। वही आपसे अगर किसी ने पूछ लिया जूल में, तो इसमें क्या करेंगे, 4.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वही 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है हमको, किसमें, 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप ये देखिए 1 किलोवाट आवर दिया है तो किलो का आ जाएगा कितना, 1000, आर का हो जाएगा कितना, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 3600। तो ये वाट है, वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, और आर को अपन ने सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा जूल, तो हो जाएगा 3.6 इंटू ये 3 0 60 हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। वही आपसे जैसे हमने न्यूटन को हमने डायन में कन्वर्ट किया था तो कितना आया था, 10⁵ डायन के बराबर होता है। वही 1 जूल को जब हम अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻7 अर्ग होती है। ये मेनली आपको एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, इसके अलावा ये नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है केवल एक नॉर्मली ये पूछा जा सकता है कि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर से 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। बस चलिए इसी को दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि 1 कैलोरी जो होता है 1.48 या 4.184 जूल के बराबर हो जाएगा, या लगभग 4.2 जूल के बराबर होगा। 1 किलो कैलोरी 1000 का गुना कर दीजिए। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू जूल में कितना होता है, 1055.06 जूल के बराबर। और यही 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट को कन्वर्ट करना अगर कैलोरी में रहा तो 252 क्या होता है, कैलोरी के बराबर होता है। वही 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, या 3600 किलो जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। हमें पता है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है,
7 अर्ग के बराबर होता है। इसी के अपोजिट बोला गया कि एक अर्ग कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7। 7 अर्ग के बराबर होता है, 10⁻⁻7 जूल के बराबर हो जाएगा। वही 1 फुट पाउंड जो होता है वो क्या होता है, 1.355 जूल के बराबर होता है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे 1000 कैलोरी बराबर से कितने जूल। चूँकि हमको पता होता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होता है, 4.184 जूल के बराबर होता है। तो इसमें 1000 का आप गुना कर दीजिए। 1 किलोवाट आवर को आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाता है 1 किलोवाट आवर। तो इसे कन्वर्ट जैसे ही करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। वही 500 जूल को आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, हमें पता है कि 1 कैलोरी बराबर से कितना होता है, 4.18 जूल। तो इसी का आप भाग दे दोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट को आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 252 कैलोरी के बराबर होता है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो किलो कैलोरी में देखना है तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगा के आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, किलो कैलोरी हो जाएगा। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 0.252 किलो कैलोरी हो जाएगा। इसी के बाद में जैसे जो स्रोत होते हैं, जैसे कैलोरी जो होती है, किलो कैलोरी, आप जब भी आहार या पोषण की जब भी बात बोलोगे तो किलो कैलोरी का यूज़ करते हो। वही जूल या किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट का हीटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आणविक एनर्जी में, और अर्ग का सूक्ष्म जब एनर्जी को मेजर करेंगे तब आप यूज़ करोगे। इसी के बाद में टेम्परेचर का कन्वर्जन पहले देखने से पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं। हमें उसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जैसे 3 यूनिट्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जब भी आप नॉर्मली डिग्री मेजर करते हो तो डिग्री सेल्सियस का यूज़ करोगे, जब डॉक्टर मेजर करेगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ करेंगे। और जब भी आप मैक्सिमम कैलकुलेशन का जब यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल जब हैवी कैलकुलेशन होगी तो आप मेनली यूज़ करोगे केल्विन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें 2 पॉइंट हमें हमेशा याद होना चाहिए, एक होगा फ्रीजिंग पॉइंट और एक होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। वही आपका फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में होता है 32 और इसमें हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। वही केल्विन में 273.15 केल्विन। वही आपका हो जाएगा जो बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन के बराबर होता है। वही एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310.15 कैलोरी या केल्विन के बराबर होता है। इसी के अलावा कुछ कन्वर्ज़न जो होता है, तो कन्वर्ज़न के लिए मेन फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। हमें पता होता है आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट जो जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप एक मेन फार्मूले का यूज़ करते हुए सभी में यूज़ कर सकते हैं। जो आपको टेम्परेचर बोला गया उसमें से घटाओगे आप फ्रीजिंग पॉइंट और भाग दे देंगे स्टीम पॉइंट माइनस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे जो आइस बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट का। तो यही आप जैसे ये डिग्री सेल्सियस में यूज़ करोगे और कंपेयर करना अगर फ़ारेनहाइट से होगा तो भी आप यही फार्मूला लगाओगे। तो हमें पता है कि मेनली सबसे पहले अगर
आपका फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? ये होती है 32 डिग्री। और इसमें जो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री। वही स्टीम वाली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री होता है और इसमें होती है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आपको किसी का भी अगर जैसे डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर अगर दिया होगा तो फ़ारेनहाइट वाला मिल जाएगा। इसमें आपको किसी भी टाइप के फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि आपको एक मेन फार्मूला अगर देखना है तो हम फार्मूले का यूज़ करेंगे डिग्री सेल्सियस बाय 5 बराबर से फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 और बराबर से केल्विन माइनस 273/5। आप इसका यूज़ कर लोगे। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इतना ही याद कर लीजिए तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस दिया है उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 25/5 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। 25 में हमने 5 का भाग दिया बचा कितना 5, 5 9 45 और 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 32 ये हो गया 7 और ये हो गया 77 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। वही आपको पूछ लिया गया सेकंड क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमें पता है कि कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वही डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 273 को जोड़ दोगे। क्या करोगे 273 को जोड़ दोगे। अब फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 212 आपको दिया हुआ है, 212 फ़ारेनहाइट दिया है, इसे हमको कन्वर्ट करना है केल्विन में। फार्मूला आपका था फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर से केल्विन माइनस 273/5। आप घटाइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 212 लिख दीजिए फ़ारेनहाइट के बदले तो आ जाएगा 180/9। क्या हो जाए बचेगा 20 बचेगा। 20 में 5 का गुना करोगे 100 आ जाएगा और 100 ये माइनस है पक्षांतर होके प्लस में हो जाएगा 273 प्लस कर दिया जाए तो 373 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका टेम्परेचर का कन्वर्ज़न हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वांटिटीज़ होती है और उनकी यूनिट्स होती है उनको देखते हैं। जैसे लेंथ या लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, वही आप मास को मेजर करेंगे किलोग्राम से, समय को सेकेंड से, टेम्परेचर को केल्विन और अदर कौन कौन सी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती है। लेकिन ऐसा ही जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी केल्विन हो जाएगी। जो करंट होगा करंट आप मेजर करेंगे एम्पियर से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता है प्रदीप्ति जो बोलते हैं वो कैंडेला से आप मेजर करेंगे। वही पदार्थ की जो मात्रा है वो मोल से। जो क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर, वॉल्यूम जो होगा आप घन क्यूब से। बल जब मेजर करेंगे न्यूटन से और न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। जो प्रेशर है पास्कल से और प्रेशर जो होता है पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो एनर्जी होगी या वर्क हो गया ये आप मेजर किससे करोगे जूल से मेजर करोगे और जूल क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। इसी के अलावा पावर जो होता है वाट होता है, वाट से मेजर करेंगे तो वाट क्या हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जूल पर सेकंड हो जाएगा। वही चार्ज जब भी मेजर करोगे कैसे करोगे कूलम से करोगे। विभवांतर या वोल्टेज जब से मेजर करोगे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो हो जाएगा ये आप ओम से मेजर करोगे। इसी के अलावा
चालकता आप सीमेंस से मेजर करोगे। आवृत्ति जो हो जाती है हर्ट्ज से, हर्ट्ज होता क्या है, पर साइकिल जो है, साइकिल जितनी साइकिल आपने 1 सेकंड में की है उसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। इसके बाद में कोणीय वेग जो होता है या एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड से मेजर करोगे। स्पीड और वेलोसिटी को मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। डेंसिटी को आप मेजर करोगे, डेंसिटी होती क्या है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन तो किलोग्राम पर मीटर का क्यूब से। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो जाएगी, जो आपकी हीट होगी उसमें मास का भाग दे देंगे तो वो कैसे मेजर करेंगे, जूल पर केजी केल्विन से। वही हीट मेजर करने के लिए जूल का, और जूल हमें पता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव बोलो या सतही तनाव जो होगा न्यूटन पर मीटर से करेंगे। एंगल जो मेजर करते हैं वो डिग्री से भी करते हैं और ऐसा यूनिट उसकी होती है रेडियन की होती है। घन कोण जब मेजर करें या ठोस कोण जो हो जाएगा वो मेजर करेंगे स्टेरेडियन से। इसी के बाद में प्रकाश फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है वो क्या, वो ल्यूमेन से करेंगे। वही ल्यूमेन यानी प्रकाशीय फ्लक्स घनत्व जो होगा ये लक्स से मेजर करता है। इसी में आपका कंफ्यूजन हो सकता है तो ये याद रखिएगा। और जितने भी टाइप की जो एनर्जीज होती है, चाहे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो, ये आप कैसे मेजर करते हैं, जूल से। ध्वनि की तीव्रता वाट पर मीटर स्क्वायर से। कैपेसिटेंस यानी कि जो चालन होता है वो फैराड से। प्रेरकत्व आप हेनरी से। वही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होती है एम्पियर पर मीटर से। और वही इसके अलावा जो प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह होता है वेबर से आप मेजर करोगे। और प्रवाह का जो घनत्व होगा वो किससे मेजर करोगे आप, टेस्ला से मेजर करोगे। वही द्रव्यमान का प्रवाह जो हो जाएगा, द्रव्यमान का जो प्रवाह होगा केजी पर सेकंड से। अब कोरियोलिसिस फोर्स, फोर्स जब भी बोलोगे तो न्यूटन से। और लास्ट आपका जो एनर्जी की जो डेंसिटी है, जो उस ऊर्जा का घनत्व होगा वो जूल पर मीटर क्यूब से मेजर करता है। इसी के साथ में हमारी ये यूनिट के मैक्सिमम जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।